भैया सभी जनों को सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंची। और हमें तो चिंता ही हो, हमें तुम्हारे देसी देख बिना ब्रेक और हमारा नाव है लो। आज आप सबन के बीच हम एक ऐसे चेहरा को लेके आए, बुंदेलखंड और चंबल की माटी से एक ऐसे सिंचित व्यक्तित्व को लेके आए। भैया वो जी ने आज देखो जाए तो कहते हैं स्वास्थ्य सेवा को एक नई दिशा दी और तमाम लोगों के आदर्श बन गए। और आज भी चाहे तो इन्हें हमारी बुंदेलखंडी भाषा में ऐसा मोड़ा कह लो अपनी बाम बताई को कि जिनने सहकर बाम बताई की सपने साकार कर दे और निरंतर आज भी लगे हैं हमारे संगे। जो मौसम बदल रहा हो, जो जड़कारी से हैं, अब जो गर्मी आ रही और जहाँ समय में जो बीमारियां बनाते हैं, तमाम बूढ़े बुजुर्ग लोग बीमार हो जाते हैं, उनके लाने सेवा कर रहे हैं। तो हमारे संगे सबसे पहले भाई साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हेमंत जैन। और जाने इनसे कि कैसे तुम जब मौसम में सुरक्षित रहो और काजे आपको अब ऐसी चीजें बताएं जिससे आप जब कोनो गंभीर बीमारी आपको जकड़े तो बस ऐसी स्थिति में कैसे निपटे। तो भाई साहब सबसे पहले तो राम नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। भाई साहब बड़ो नाव सुन रहे हो, तमाम लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर मोड़ा हुए बुंदेलखंड में तो डॉक्टर हेमंत जैन जैसे हुए, कहे कि दतिया की जो स्थिति स्वास्थ्य सेवा में वह बदली है, वहां में आपकी भूमिका नजर आ रही। सब माई की कृपा है, वहाँ में ऐसा कुछ नहीं है। अपना काम ये है कि अपन मेहनत से काम करें और जनता की सेवा करें और जो जो सुविधाएं अपन दे सकत वो अपन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार से जो जो मदद आ रही सब जनता तक पहुँचाओ सही तरीके से। तो भगवान की कृपा है, माई की कृपा है कि जैसे कहते हैं ना कि करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस वही वाली बात है। भाई साहब एक चीज देखने के लाने मिले थे कि तमाम डॉक्टर हैं भी कहूँ ना कहूँ जाको पैसा को व्यापार से बना ला, उनने बस लूट रहे जनता को। लेकिन आप देखो निरंतर आपके द्वारा कैंप लग रहा है। अब 25 कल नहीं आपको फिर से एक स्वास्थ्य शिविर लगना थी, में आप देखोगे ऐसा का है? नहीं नहीं, ऐसे तो मैं तो नहीं मानता कि कोई लूट रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अपना काम कर रहे हैं। ये तो जनता का मन है कि जो जिसके प्रति उसका मन झुक जाए उसकी तरफ है, लूटना तो नहीं कहेंगे इसको। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि सरकार को जरूर इस बार इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास डिग्रियां नहीं है, ऐसे लोग जो 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 मरीजों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, वो जरूर गलत काम कर रहे हैं। उनके उस प्रति सरकार को जरा ध्यान देना चाहिए। भाई साहब अगर बीमारियों की बात कर लें तो आजकल देखी जा रही, चाहे लड़का हो चाहे बूढ़े हों चाहे माताएं बहनें हो, तमाम प्रकार की जो वायरल बीमारियों से ग्रसित हो जाते। और आपने जब भी आउट हैं रोड पे तो मुस्कुरात भाई जाउत हैं, जो तो आपके हाथ को जैसे और दतिया को दिखा जी दे रहा हो। लेकिन जो बीड़ा कब से उठा लो आपने कि निरंतर कैंप लगा के आप इतनी सेवा कर रहे हैं, वो भी जा दौर में जहाँ डॉक्टरी को अगर पैसा देखो जाए तो बड़े बड़े डॉक्टर तो मिलते नहीं है, जबकि आप तो इतने बड़े चिकित्सक होने के बाद में मेडिकल कॉलेज दतिया की आप रौनक मानी जाओ, फिर भी आप छोटे से छोटे मरीज बीच में दिखाई दे। ये तो सबका अपना अपना मन है। देखिए कि मैं तो ये मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा सेवा हम समाज की कर पाएँ, जनता की कर पाएँ, मरीजों की कर पाएँ, तो ये एक प्रभु सेवा ही है एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि और चिकित्सक अपनी तरफ से मरीजों की सेवा नहीं करते, बस ये है कि थोड़ा समय की कमी की वजह से कुछ लोग पूर्णतः नहीं समर्पित हो पाते। अन्यथा जितना मैं मानता हूँ मेडिकल कॉलेज में, जिला चिकित्सालय में जितने भी चिकित्सक हैं, सब अपने अपनी भरपूर सेवा मरीजों को दे रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा मदद हुई है दतिया ज़िले में खासकर। जैसा कि हम देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज के आने के बाद बहुत परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं। पहले अपेक्षा अभी देखा जाए तो 550 बिस्तर का अस्पताल अपने पास उपलब्ध है। 200 से 250 डॉक्टर्स कम से कम, जितने तो मैं मानूंगा, जो कि प्रतिदिन मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। नर्सिंग स्टाफ की सुविधा बढ़ी है। कई तरह की जांचें जो पहले उपलब्ध नहीं हुआ करती थी वो अभी उपलब्ध हैं। हर तरह का इलाज अपने यहाँ उपलब्ध है और केवल सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को छोड़ दिया जाए, चूँकि अभी हमारा कॉलेज नया नया है, मेडिकल कॉलेज नया है, जिला अस्पताल अभी उसके साथ संबद्ध है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हैं वो भी दतिया में सरकार की मदद से बिल्कुल उपलब्ध होंगी, बेहतर हो जाए, बेहतर होंगी। डॉक्टर साहब कल भी आपको कैंप लगने हैं और निरंतर अब 2 कैंप और आपके निकल गए, जिनमें आपने लगभग देखो जाए तो 100 मरीजन को आपने भरपूर मात्रा में उन्हें परामर्श दो, उन्हें दवाई के प्रति भी समझाओ, और जो बेचारे में पैसा भी नहीं आते उनकी भी आपने ऐसे सब कुछ कर दो। कल भी आपको कैंप है तो क्या क्या पहुँचाओ जी जनता से?
बस यही सबसे निवेदन है कि निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि मरीजों को जो कि गरीब हैं या किसी भी कारण से प्राइवेट में मरीज तो दिखाना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव की वजह से नहीं दिखा पाते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य शिविर में आकर के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब कछु लोग तो यही चढ़ रहे हुई हैं, लो हम भी बैठे किराया दे रहे भाड़ा दे रहे मेडिकल खोले और डॉक्टर हेमंत जैन आ गया बीच में जी निःशुल्क ही लोगों को दिख रहा है। तो ऐसा लगा चुनौती लगत क्या लगत ऐसा कि भैया जैसे कंपटीशन चल रहा हो भी मान रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कंपटीशन कुछ नहीं है। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, अपने अपने मन स्थिति होती है कि जिसको जैसा मूड है वैसा काम करता है। हमने तो और भी ऐसे काम किए हैं, जैसे कि बीपीएल वाले मरीजों के लिए हमने 100 रुपये परामर्श शुल्क रखा है, सामान्य लोगों के लिए 200 रुपये परामर्श शुल्क रखा है। हम जो भी आर्मी वाले लोग हैं या जो कि देश की सेवा में लगे हुए लोग हैं, अर्धबल सैनिक हैं, उनको और उनके परिवार वालों को निःशुल्क परामर्श देते हैं। और ये तो बहुत दिनों से हमारा चला आ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबका अपना-अपना मन है, कब किसका मन किस परिस्थिति में संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद वो क्या काम करना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब जो तमाम जो हमारे दर्शक देखेंगे बुंदेली ब्रेकिंग के कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेके आपसे संपर्क कर सकें। सभी तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि मधुमेह है, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की बीमारी हो गई। इसके अलावा दिल की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, सिर दर्द है, लकवा किसी को लगा हुआ है, मानसिक रोग से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, एलर्जी है, श्वास की दिक्कतें हैं और भी कई सारी बीमारियां हैं। देखिए, एमडी मेडिसिन का रोल ही यही होता है, फिजिशियन का रोल ही यही होता है कि सिर से लेकर के पैर के नाखून तक, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो भी बीमारियां हैं, प्राथमिक रूप से आपको एमडी फिजिशियन को ही दिखाना चाहिए। और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम पेशेंट को रेफर करते हैं सुपर स्पेशलिस्ट के पास। जैसे हमने आपको प्राइमरी देखा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन साथ में हमें किसी बीमारी का ऐसा लगता है कि इसमें दिल का ऐसा रोग है जो कि यहाँ पे मैनेज नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम आगे की जांचों के लिए, आगे के इलाज के लिए आपको ग्वालियर भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं। इसी तरह किडनी की बीमारियां हैं, मतलब हर तरीके की जो स्पेशलिस्ट हैं वो निकले तो एमडी मेडिसिन से ही। कहने को मतलब एक तरीका से सुपर मार्केट जैसा हुआ कि सारी चीजें एक छत के नीचे उपलब्ध मिले, वही तरीका से सारी बीमारियों को परामर्श आपके तहत मिले। तमाम दर्शकों को हम बता दें कि डॉक्टर हेमंत जैन के यहाँ तमाम प्रकार की बीमारियां देखी जाऊत हैं और उचित परामर्श दऊ जाऊत है। और ये डॉक्टर साहब तो जब मान लो के देवता जैसे हैं कि निरंतर गरीबन के बीच दिखाई देते हैं, गरीबन को भलो भी करत। हम सामने होकर जो बात नहीं बोल रहे, हमने वास्तव में सुनी है और एक स्थिति जब आए तो हम आपको ऐसी लोगों की मुँह से भी सुनवा दें। जी के मुँह से के नाम निकले कि अगर बात करें दतिया में स्वास्थ्य सेवाओं में तो डॉक्टर हेमंत जैन एक ऐसे लड़का है, एक ऐसे मोड़ा है बुंदेलखंड की जो हर तबका के लोग के लाने समर्पित रह। तो डॉक्टर साहब जात जात तमाम लोगों से कहा कि जी बदलते मौसम में काहे की जड़कारी से अब गर्मी आ गई और सुबह सा मौसम डिस्टर्ब रहो तो बेचारे छींक रहे को बब्बन जैसे खांस रहे को ऐसे ही। तो का क्यों को बता दो। बस इतना ही है कि कोविड के बाद से हम लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। ये जो भी बीमारियां अभी फैल रही हैं सब वायरस जनित बीमारियां हैं। इसका केवल रोकथाम का केवल एक ही तरीका है कि आप मास्क पहन के रहें। मास्क पहनना एक तरीके से अपने स्वास्थ्य को बीमारियों से बचाने का बहुत अच्छा साधन है। तो अगर आप मास्क पहन के रहेंगे तो आपको दूसरे लोगों से वायरस का इन्फेक्शन नहीं लगेगा, और अगर परिवार में भी किसी को है तो भी आपको मास्क पहनना चाहिए। इससे दूसरा कारण है कि आपसे किसी दूसरे को बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरा ये बात यह है कि मौसम जब बदलता है तो शरीर जो है उसी वातावरण के अनुकूल अपना शरीर का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय कई तरह के रोग भी हमारे शरीर पे अटैक करते हैं। तो उस स्थिति में भोजन जो है हमें सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। पानी जो है उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए। वैसे आजकल आरओ की सुविधा सभी घरों में है, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो भी इन्फेक्शन होता है वो पानी में नहीं आ पाता और आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपको कोई बीमारी ऐसी होती है जिसमें आपको परेशानी ज़्यादा है, जैसे कि पहले दूसरे दिन तो आप उतना वेट कर सकते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन या पाँचवें दिन से ज़्यादा किसी को अगर बीमारी है, जैसे बुखार तेज आ रहा है, खांसी ज़्यादा हो रही है, तो मेरी सलाह है कि आप सबसे पहले अपने जिले में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसके अलावा आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, इधर आकर के आप अपने
अपने आप को दिखाएँ, अपने परिजनों को दिखाएँ, जिससे कि आपको उचित उपचार मिल सके। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, देन आप स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही जान पे आ सकती है। हम्म। तो हमें तमाम दर्शकों के दिल में एक सवाल और उठ के यहाँ है कि आखिर हम डॉक्टर साहब तक कैसे पहुंचे। तो हम बता दे रहे हैं आप सबर को कि जब आप दतिया और भांडेर से बस स्टैंड आओ तो आपको पीताम्बरा से नया आगे की ओर आने और हनुमानगढ़ी को एक बोर्ड लगो, बहुत ढलान उतरे आने, कुलिया में चले आओ तो डॉक्टर साहब को बड़े बड़े अक्षर में बोर्ड लगो हेमंत जैन क्लिनिक से आप डॉक्टर साहब तक पहुंच जाओ। तो एक बार और डॉक्टर साहब कल जो कैंप लगा रहे तो क्या बचाओ, बस 2 शब्द और बता दो इन सबन को। कल का जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है, सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर में लाभ लीजिए। निःशुल्क परामर्श रहेगा, जाँचों पे भी हम छूट देंगे, 30% की छूट रहेगी, दवाइयों पे हम 20% की छूट देंगे और जो भी मदद बन पड़ेगी वो भी करेंगे। तो भैया हमने प्रयास करो आज डॉक्टर हेमंत जैन से आपको मिलाओ, फिर एक आध बार गंभीर बीमारी पे हम डॉक्टर साहब से फिर मिल भी आए हैं, फिर आपको चर्चा कराएं और जात जात हमारी सबको जय जय सिया राम। और हमें तो चिंता ही हो, हमें आप सबन की देसी देख बिना ब्रेक हमारा नाम है लोकेश। और खबर को इतना लाइक और शेयर करिए कि तमाम जो दूर दराज में बैठे हमारे ये बूढ़े कक्का हैं या तमाम जो हमारे जेठे भज्जा हैं या हमारे जो लड़कों ना मोड़ा हैं इन तक पहुँचें और तमाम प्रकार की बीमारियों को लेके अगर वे ग्रसित हैं तो डॉक्टर हेमंत जैन से परामर्श करें। हमारे स्क्रीन पे डॉक्टर हेमंत जैन के नंबर और पता भी चल रहा हो तो तमाम लोग इन तक आसानी से पहुँच सकें। जय जय सबको जय जय सिया राम।